नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित 3 योजनाएं जो यहां पर नाम दिए गए हैं, इन योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन किस तरह से भरे जाएंगे उससे संबंधित बात करने वाले हैं। दिशा निर्देश 24 जनवरी 2023 को जारी किए गए हैं और 31 जनवरी इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। मैं पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इन स्टूडेंटों के यानी इन गर्ल्स के जो फॉर्म हैं वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसकी प्रोसेस नई है, नए पोर्टल पर हमें काम करना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पूरी प्रोसेस आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। ये आदेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आदेश आप तक पहुँच गया होगा। नहीं पहुँचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं। पहला हमारा जो ऑनलाइन आवेदन का काम है वो है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो इसमें जो स्टूडेंट हैं 1 से 8 तक के हैं 2000 रुपये प्रतिवर्ष उनको मिलेंगे। 9 से 12 वालों को 5000 रुपये प्रतिवर्ष यहाँ पर मिलेंगे। प्रोसेस मैं आपको शेयर करूँगा। इसी तरह से हमारा सेकंड है मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं के लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो इसकी प्रोसेस भी हम आपको शेयर करेंगे। यहाँ पर आप कक्षा 1 से 8 तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 2000 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट बालिकाएँ हैं उनको 5000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शाला दर्पण के माध्यम से ये जो फॉर्म है अप्लाई किए जाएंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे तीसरी यहाँ पर प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है, आपकी बेटी योजना। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उनके स्टूडेंट होना चाहिए, माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक का निधन हो गया हो, ऐसी स्टूडेंटों के लिए ये अप्लाई करवाना है। 2100 रुपये 1 से 8 तक वालों के लिए हैं और 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हमारे पोर्टल पर ये ऑप्शन चालू हो चुका है और इसे फॉर्म को अप्लाई करना और लॉक करने की प्रोसेस चालू है और ये 31 जनवरी तक चालू रहेगी। यहाँ पर ऑर्डर में दिया गया है 31 जनवरी तक हमें इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है। और इसके लिए जनाधार प्रमाणीकरण बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जनाधार प्रमाणीकरण से अकाउंट वेरिफिकेशन होगा और उस अकाउंट में हमारी स्कॉलरशिप या जो सहायता है वो पहुँचाई जाएगी। तो यहाँ पर हम शाला दर्पण के होम पेज पर पहुंच गए। हमें जो ज़रूरी काम शाला दर्पण के होम पेज पर यानी स्कूल लॉगिन पर करना है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें प्रपत्र 9 जो है स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट का हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रपत्र 9 कंप्लीट होना चाहिए। इन जो पुरस्कार ये आर्थिक सबलता है जो इनके जिन जिन स्टूडेंट की हमें अप्लाई करना है ऑनलाइन आवेदन, उनके प्रपत्र 9 कंप्लीट होना चाहिए। कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई अधूरी मैटर नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले उन स्टूडेंटों के प्रपत्र 9 कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप विद्यार्थी टैब में जाएंगे और विद्यार्थी टैब में जाकर आप पहले प्रपत्र 9, यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिखाई देगा, लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। इस ऑप्शन पर भी हमें काम करना है। उससे पहले हम प्रपत्र 9 हमारे स्टूडेंटों का कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो हमारे निर्देश दिए गए हैं उनमें भी हमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट टैब है उसमें लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचनाओं में हमें सूचनाएं अपडेट करनी होंगी और उन सूचनाओं को अपडेट करने के बाद हमें पोर्टल पर जाना होगा। जो पोर्टल हमारा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बनाया गया है हम उस पोर्टल पर जाएंगे। उससे पहले हम प्रपत्र 9 और लाभकारी योजनाएं अपडेट करेंगे। विद्यार्थी विस्तृत विवरण जो हमारा फॉर्मेट होता है प्रपत्र 9 उसको हमने ओपन कर लिया है। अब हम उस स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करेंगे अगर हमने नहीं की है तो। अगर कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अलग से इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आपके जो स्टूडेंट है उसके नाम के आगे रजिस्टर पर आप क्लिक करें और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर एडमिशन डेट और उसके बाद में किस क्लास में अध्ययनरत है, किस सेक्शन में अध्ययनरत है, उसका परीक्षा का
का माध्यम क्या है और पिछले स्कूल की क्या डिटेल यहाँ पर है वो आप देख लें। उसके बाद में उनके फादर अगर जिंदे हैं तो मिस्टर और लेट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, इस तरह से भी यहाँ ऑप्शन है। अगर नहीं जो भी है सूचना वो यहाँ पर हम अपडेट कर दें। उसके बाद में अगर गार्जियन का नाम भरना है तो सामने गार्जियन का नाम हम भर सकते हैं। इसके बाद में और भी यहाँ पर सूचना है, बीपीएल रिलेटेड सूचना है, बीपीएल रिलेटेड सूचना भी आप यहाँ पर अपडेट करें। अगर स्टूडेंट CWSN कैटेगरी का है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर अपडेट करनी होगी, क्योंकि CWSN कैटेगरी के फॉर्म भी हम यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पर नीचे CWSN लेवल भी हमें दिखाई दे रहा है और इसमें आप जैसे ही यस करेंगे CWSN के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप उस सही ऑप्शन का चयन करें जिसमें स्टूडेंट को जिसके जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का वो उस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप उसे सेव करेंगे। प्रपत्र 9 हमें यहाँ पर अपडेट करना है। इस तरह से ये पहली स्टेप है प्रपत्र 9 की। या फर्स्ट पेज पर हम सेव करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और हर पेज को अपडेट करते हुए हम सेव करेंगे। यहाँ पर फादर मदर की डिटेल पूछी जा रही है, आधार नंबर, उनके माता का आधार नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप भर दें। उसके बाद ऑक्यूपेशन है और एनुअल इनकम आप इसमें ज़रूर भरें। ये हमारा फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से प्रपत्र 9 कंप्लीट करेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस कंप्लीट करें और उसके बाद हम अगली जो स्टेप है उस पर जाएंगे। तो ये जो हमारा फॉर्म है ये अब नए पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। पहले ऑफलाइन भरे जाते थे ऐसे फॉर्म, अब इनको ऑनलाइन किया गया है। आपकी बेटी योजना के लिए भी पहले ऑफलाइन आवेदन होते थे, अब इसको ऑनलाइन किया गया है। तो इसकी नई जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। हमने इस स्टूडेंट का प्रपत्र 9 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना ऑप्शन पर चलेंगे। प्रपत्र 9 कंप्लीट करने के बाद में हम इस ऑप्शन पर जाएंगे, लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचनाएं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया हमें यहाँ से क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर हमारी जिस क्लास का गर्ल्स है उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी ये जो आवेदन है गर्ल्स के लिए आवेदन है, तो इसलिए हम यहाँ पर गर्ल्स के लिए बोल रहे हैं कि ये जो तीनों आवेदनों के लिए आदेश जारी किया गया है ये गर्ल्स के लिए है। अब यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। शो स्टूडेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे नीचे हमारे स्टूडेंट शो होने लग जाएंगे। अब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट है PCTS कार्ड, हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे फर्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर हमारे स्टूडेंटों के नाम ओपन हो जाएंगे। हमें यहाँ पर अगर राष्ट्रीय योजना के लिए आवेदन करना होता तो हम यहाँ पर PCTS कार्ड अपडेट कर देते, लेकिन अभी हमें यहाँ पर अन्य जो फॉर्म है उनके लिए आवेदन करने की प्रोसेस करनी है, इसलिए हमने BPL स्टेटस पर क्लिक किया है। तो हमें जो आपकी बेटी योजना है उसके लिए स्टूडेंट का BPL यानी गर्ल्स का BPL स्टेटस अपडेट करना है और उसके लिए हम उस स्टूडेंट के सामने नॉट एप्लीकेबल जो हो रखा होगा उसे स्टेट BPL या सेंट्रल BPL, जिस तरह की BPL कैटेगरी में वो स्टूडेंट आती है उसको चयन करते हुए सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें BPL का कार्ड का जो नंबर है वो और डेट भी सेलेक्ट भरनी होगी और आप उसे सेव कर दें। तो ये यहाँ पर हम करेंगे कि स्टूडेंट के नाम के सामने जो उसकी कैटेगरी है BPL की स्टेट है या सेंट्रल है उस पर हम अपडेट करेंगे। नीचे हमको मिलेगा सिंगल पेरेंट या जो अनाथ स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑप्शन, यहाँ पर सिंगल पेरेंट ये हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट जो है उसके माता या पिता में से कोई एक जीवित नहीं है या दोनों ही जीवित नहीं हैं तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें हमारे स्टूडेंटों के नाम ओपन हो जाएंगे। गर्ल्स का नाम ओपन होगा, उस गर्ल्स के नाम के सामने मदर नॉट अलाइव सेलेक्ट कर सकते अगर उसकी माता नहीं है तो, और अगर पिता नहीं है तो फादर नॉट अलाइव करेंगे, और दोनों अगर नहीं है तो बोथ पेरेंट नॉट अलाइव करेंगे और सामने सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो ये सूचनाएं हमें अपडेट करनी है। इस तरह से आप अन्य कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो सूचना है उसे आप एक एक करके यहाँ से अपडेट करेंगे। लाभकारी योजनाओं हेतु स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करना, तो हमने यहाँ पर जो सिंगल पेरेंट सूचना है या अनाथ स्टूडेंट की जो सूचना है उसको अपडेट कर दिया है।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमें जो CWSN स्टूडेंट हैं उनकी भी डिटेल इस तरह से अपडेट कर देनी है और उनके भी फॉर्म सेम प्रोसेस के माध्यम से भरे जाएंगे। हम शाला दर्पण के होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा चलती हुई जो ये इमेज है, इसमें बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल आप यहाँ पर डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल सर्च करेंगे शाला दर्पण के साथ में लिखकर बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल शाला दर्पण जैसे ही सर्च करेंगे आप इस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप शाला दर्पण ओपन कर लें। होम पेज पर आपको ये चलती हुई इमेज दिखाई देंगी, इसमें आपको बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल दिखाई दे जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल पर पहुँच चुके हैं। इससे रिलेटेड पहले जो अपडेट आए थे उसके लिए मैंने वीडियो पहले से ही बना रखा है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अब हम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर स्कूल और ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस। अगर हम प्राइवेट स्कूल से हैं तो प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइवेट ऑफिस यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से ऑप्शन है। हम गवर्नमेंट स्कूल से हमने यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। जैसे हम लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले हमें स्कीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। हम किस स्कीम के लिए आवेदन कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपकी बेटी योजना को समझा रहे हैं तो आपने यहाँ पर आपकी बेटी योजना को सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। ऐसे ही आप अन्य योजनाओं को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक एक योजना पर आप काम कर सकते हैं। आपके जो स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल हैं उन स्टूडेंटों के फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। सेम प्रोसेस है सभी आवेदनों की, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट एलिजिबल आपको दिखाई दे जाएगा। स्टूडेंट अप्लाइड हमारा 0 है, अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, पेंडिंग में हमारा दिखाई दे जाएगा। लॉक हमने नहीं किया इसलिए यहाँ लॉक का भी 0 हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा डैशबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारा स्कूल का डैशबोर्ड हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हमने अभी एक स्टूडेंट की डिटेल अपडेट की थी इसलिए हमारा यहाँ पर एक स्टूडेंट आ चुका है। अब हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर 3 लाइनों पर। जैसे इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, सेकेंड अप्लाई का दिखाई देगा। आप देखेंगे जैसे ही हम वापस डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वापस हम 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें अप्लाई सेकंड नंबर पर दिखाई देगा। ऊपर ही ऊपर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर यही चीज़ें दिखाई देंगी। व्यू ऑल काउंट जो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके सामने नीचे है लॉक एप्लीकेशन। यहाँ पर हमें लॉक करना है तो लॉक एप्लीकेशन पर जाएंगे और नीचे चेंज स्कीम का ऑप्शन भी है। आप दूसरी स्कीम में जाना चाहते हैं तो चेंज स्कीम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। उधर राइट हैंड साइड में भी हमें चेंज स्कीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वहाँ से भी हम ऊपर जो हमारा यहाँ पर शाला दर्पण का लोगो दिखाई दे रहा है उसके नीचे चेंज स्कीम है, यहाँ से भी हम अपनी स्कीम चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी बेटी योजना का फॉर्म नहीं भर के दूसरी योजना का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर चेंज स्कीम से जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 स्टेप करनी होंगी। आवेदन पत्र भरें। जैसे हमने आवेदन पत्र भरे पर क्लिक किया यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट एलिजिबल 1 है, स्टूडेंट वेरीफाई बाई स्कूल 0 है, टोटल पेंडिंग 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन ब्लॉक काउंट टू सी स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पर एक संख्या जो दी गई है उस संख्या पर हमें क्लिक करना है अगर हमें स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है। तो हम यहाँ पर टोटल एलिजिबल स्टूडेंट देख रहे हैं 1 दिखाई दे रहा है, टोटल स्टूडेंट वेरीफाई 0 दिखाई दे रहा है, पेंडिंग 1 दिखाई दे रहा है, लॉक 0 दिखाई दे रहा है, टोटल रिजेक्टेड 0 दिखाई दे रहा है। आप रिजेक्ट भी करेंगे तो उसकी संख्या भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पर आवेदन करें, आवेदन पत्र भरें ऑप्शन चयन किया है, इंग्लिश में अप्लाई पर क्लिक किया है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आवेदन लॉक करें। तो 2 स्टेप हमें करनी है। पहला करना है आवेदन पत्र भरें। तो हम आवेदन पत्र भरे पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम स्टूडेंट की संख्या पर क्लिक करेंगे जो संख्या दी गई है। जैसे ही हम संख्या पर क्लिक करेंगे नीचे स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, बीपीएल लेवल, बीपीएल एप्लीकेशन नंबर, बीपीएल सर्टिफिकेट की डेट, अगर अनाथ है तो अनाथ की स्थिति या सिंगल पेरेंट है तो सिंगल पेरेंट की स्थिति आपको दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आपको दिखाई देगा क्लिक टू व्यू और अपडेट डिटेल। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अगर हमें रिजेक्ट करना है तो नीचे रिजेक्ट ऑप्शन हमें दिखाई देगा। और रिजेक्ट करने से पहले आप रिजेक्ट का रीज़न चेंज ज़रूर कर लें। नॉट एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल करके आप इसको अप्लाई करें।
इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हैं तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे। रिजेक्ट जो रीजन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें रिजेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हम नॉट एलिजिबल सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट रिजेक्ट में आ जाएगा। इसी तरह से आप और ऑप्शन भी सेलेक्ट करके रिजेक्ट क्लिक कर सकते हैं, स्टूडेंट की संख्या रिजेक्ट में शो हो जाएगी। अब हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आवेदन ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट या गर्ल्स का जो फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर फॉर्म अगर आपका ओपन नहीं होता है तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसमें पॉपअप ऑन होना चाहिए। अगर आपके पॉपअप ऑन नहीं है तो आपको यहाँ समस्या आ सकती है। इसलिए आप अपनी सेटिंग्स में देख लें कि आपके फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में पॉपअप जो ऑप्शन है वो चालू है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए आप पॉपअप चालू करके ही ये प्रोसेस करें। आवेदन पत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेसिक डिटेल स्टूडेंट की दिखाई दे रही है, कुछ भी संशोधन नहीं करना है। उसके बाद में जनाधार पहचान संख्या और जनाधार व्यक्तिगत आईडी दिखाई दे रही है। आप एक बार और अच्छे से टैली कर लें कि स्टूडेंट की ही जनाधार आईडी और पहचान संख्या है। ये चीज़ आपको यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने जनाधार ऑथेंटिकेशन कर रखा है, तो उस जनाधार ऑथेंटिकेशन की डिटेल ही हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में उस जनाधार से लिंक जो स्टूडेंट का या फैमिली का अकाउंट नंबर है वो आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट की फैमिली का अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट और फैमिली दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम स्टूडेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर स्टूडेंट का खुद का अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड किया हुआ हो जनाधार में। तो यहाँ पर जनाधार में अगर स्टूडेंट का खुद का अकाउंट है तो हम यस और यस करके स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो नो करके हेड फैमिली हेड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में नीचे सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट के लिए यस किया है तो स्टूडेंट का अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट का अकाउंट नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हमें ई मित्र के माध्यम से जनाधार पोर्टल पर स्टूडेंट का अकाउंट नंबर अपडेट करवाना है। अब हम यहाँ पर फैमिली हेड ही सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि जनाधार में स्टूडेंट का खुद का अकाउंट ऐड नहीं है। अब हम इस फॉर्म को चेक करते हुए सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और ये हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है आपकी बेटी योजना या फिर कोई भी आवेदन जो आप कर रहे हैं उसको सेव करने की। उसके बाद हम अगली प्रोसेस करेंगे लॉक आवेदन। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपको लॉक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सभी फॉर्म भर लें और उसके बाद आप फॉर्म लॉक करें। यहाँ पर बड़ी आसान सी प्रोसेस आपको दी गई है जिस प्रोसेस के माध्यम से आप आराम से आपकी बेटी योजना या शारीरिक अक्षमता स्टूडेंट हैं, नेत्रहीन बालिकाएँ हैं, उनके लिए जो आर्थिक सबलता दी जा रही है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन हम शाला दर्पण पर कर पाएंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये नई प्रोसेस है, आपको हम समय समय पर और ताज़ा अपडेट यहाँ पर देते रहेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है, वैसे तो यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि वो इस वीडियो के माध्यम से आपकी बेटी योजना व अन्य फॉर्मों को आसानी से भर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।